नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल बिंदास स्टडी सेंटर में। दोस्तों, विज्ञान को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। आइए देखते हैं एक बेसिक पार्ट विज्ञान का, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्लास 9th का भारती भवन का लेसन 1, विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ठीक, विज्ञान और मापन को हम बेसिक से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञान है क्या। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि विज्ञान है क्या। तो हम लोग इसको ऐसे समझे कि विज्ञान किसको कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति विशेषतः जिस क्षेत्र में अपना ज्ञान अर्जित कर लेता है, विशेषतः उसको विज्ञान कहते हैं। बोल सकते हैं ना। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में हम लोग ज्ञान अर्जित कर लिए, विशेष तौर पे वो विज्ञान हो जाएगा। आइए इसके डिफाइन के माध्यम से देखते हैं, डिफिनीशन के माध्यम से देखें। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। सावधानी पूर्वक, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे किसी चीज में रिजल्ट मिला कुछ, वो विज्ञान है। क्रमबद्ध तरीका, लगातार उस प्रोसेस को कर रहा है। मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ खरीदते हैं। मान लीजिए हम लोग चीनी खरीद रहे हैं, तो 1 kg चीनी के लिए हमें 1 kg का बाट चाहिए, बटखरा चाहिए। उस बाट को अगर व्यक्ति जो हमें तौल कर दे रहा है, 1 kg चीनी दिया और 1 kg तौल कर दिया हमें चीनी। अगर हम किसी दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, इस चीनी को आप काउंट कीजिए कि कितना है, कितना kg है। तो वो भी क्या करेगा, सेम वही प्रोसेस को रिपीट करेगा, यानी 1 kg बाट को रखेगा और वही प्रोसेस पे आपको बताएगा कि हाँ 1 kg है या नहीं है। यानी जांचने का मतलब क्या है उसका, कि वो क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं बातों को। तो इस तरीके से जो प्राप्त हम लोगों को ज्ञान होता है, या प्रयोग के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग विज्ञान को 2 लाइनों में याद कर सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से ही प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। आप इसे भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, बस मेरा एक बात याद रखिए कि विज्ञान विशेषतः होता है, और विज्ञान कोई चमत्कार नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है। हम लोग आग जला देते हैं, वो क्या है, विज्ञान है। बिना माचिस के, बिना किसी टूल्स के हम लोग आग को जला देते हैं, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ विज्ञान है। साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आप इससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये समझिए कि उठने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, सोने तक की जिन वस्तुओं का आप उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विज्ञान की ही देन है। आई एम राइट। अब आइए विज्ञान के 2 प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करते हैं। मैंने लिखा है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 2, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। आप पूछेंगे कि सर रासायनिक विज्ञान तो लिखे ही नहीं है। ओह, गड़बड़ हो गया का, रसायन विज्ञान। दोस्त, तो गड़बड़ नहीं हुआ है, पहले बतिया को समझिए। हमारा बतिया ये है हमारा कि ये मुख्य 2 शाखा का बात कर रहा है, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। हई जो है बबुआ, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे आता है। ठीक है, तो आप जब भी जनरल के बारे में पूछेगा कि जनरल विज्ञान कितने होते हैं, तो जनरल में विज्ञान की शाखाएं 3 होती हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। लेकिन जहां पर भी शाखाएं का बात आता है, तो शाखाओं का जब बताता है उसमें 2 विज्ञान हो जाएगा, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। और भौतिक मतलब
भौतिक मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, फील लाइक। ठीक, मान लीजिए हम लोगों का जीभ है, वो हमें चख कर बताता है कि स्वाद कैसा लग रहा है, टेस्ट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो हम लोग कहेंगे बढ़िया नहीं लग रहा है, मतलब ये फील किए ना हम लोग कि अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, आंख है, देख रहे हैं, स्किन पर कोई मारा, जला, फील लाइक। ठीक, तो ये इसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हो रहा है। जीव विज्ञान के अंतर्गत, तो जीव विज्ञान के अंतर जीव जंतु के बारे में जो पढ़ते हैं, उनके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कि अंदर का बात क्या है, तो क्या है, जीव विज्ञान है। इसी तरह अगर आगे आप लोग पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। अब बात आया कि भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो भी मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, एक भौतिकी है और एक रसायन है। अब इस भौतिकी और रसायन को समझने का बारी है, लेकिन इसमें 2 मिनट का समय लीजिए और ऊपर के 2 मिनट में अपना समय दीजिए। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड है इसका, यानी रिलेशन इसका इससे है। बात को समझिए। भौतिक विज्ञान आप समझ गए, इसमें निर्जीव पदार्थ का हम लोग आकलन करते हैं। ठीक, पदार्थ है कोई, अब पत्थर को कितना भी उड़ाइए, क्या दिक्कत है भाई, वो पत्थर ही न रहेगा कि दही बन जाएगा, पत्थर ही रहेगा। तो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, जीव विज्ञान, जितने भी प्राणी आते हैं वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान, मान लीजिए 2 कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति, अब मान लीजिए एक बाप काला है और जो एक लड़का है, मान लीजिए उसका बाप काला है और उसकी माता जी गोरी है, और लड़का काला गोरा का कॉम्बिनेशन में हुआ, तो वो बहुत रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत में आएगा। यानी जिसके संयोजन से एक तीसरे का निर्माण हो जाए और उसका गुणधर्म उससे अलग हो, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। जनरल एक आइए, दूध से दही बनेगा, दूध से दही बनेगा, तो दूध से दही बना दीजिए, अब फिर दही से दूध बनाइए, होगा ना बचवा, ये संभव नहीं है। दूध से दही बन सकता है तो उसमें एक गुण धर्म आया, एक गुण काम किया और उस गुण के अनुसार वो बदल गया, तो उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। चाहे आप औषधि उससे बनाइए या किसी रासायनिक पदार्थ को बना दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए चावल से हम लोग भात बना देते हैं, अब खा जाइएगा, उसके बाद फिर चावल निकालिएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा ससुरा, वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आप इसे छू सकते हैं भौतिक विज्ञान में। मान लीजिए हम लोग पानी से बर्फ बनाते हैं, अब बर्फ को फिर पिघला दीजिए भाई, वो पानी हो जाएगा, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। जीव विज्ञान आप लोग जिंदा है समझते हैं, खोख रहे हैं, खखा रहे हैं, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आइए जाएंगे आप लोग। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। भौतिक विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन भाई, भौतिकी और रसायन शास्त्र। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जाने विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं के बारे में तो जान गए, बस आपको सिंपल बात याद रखना है। क्या याद रखना है, भौतिक विज्ञान मतलब निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटना को। अब कितने निर्जीव पदार्थ हैं, सजीव और निर्जीव, तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो ये समझ लीजिए ना कि जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, या जो अपना पालन पोषण स्वयं न कर सके, वो निर्जीव होगा। ठीक, जो वृद्धि ही नहीं करेगा वो क्या होगा, निर्जीव न होगा। जो गति न कर सके निर्जीव के ही श्रेणी में आएगा। तो ये भौतिक जो होता है ये निर्जीव के संबंध में आता है, निर्जीव की श्रेणी में आता है। और जो जीव विज्ञान है ये सजीव और उससे संबंधित घटनाओं को याद रखता है, या उससे संबंधित घटना को प्रदर्शित करता है। बस ये याद रखिए, हम लोग सांस ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, गति कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का कहा जाएगा सजीव। ठीक, इंग्लिश में इसको लिविंग थिंग्स और एक को नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। बस याद रखिए इतना बात। आगे आइए, भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक भौतिकी एक रसायन। भौतिकी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, बस इस बात को समझना है, भौतिकी जिसको हम लोग टच कर सके। ठीक, केमिस्ट्री
जो एक बार निर्माण होने के बाद उसे पुनः अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक, तो इस याद रखिए कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं भाई? तो भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक भौतिकी और एक रसायन शास्त्र। ठीक है, तो आइए अब भौतिक विज्ञान तो हो गया, अब जीव विज्ञान को देखते हैं। तो जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। वनस्पति, वन, पेड़ पौधा के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत होगा। अगर जीव जंतु के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो वो किसके बारे में होगा? जीव, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। तो इस तरह हम लोग ये जीव विज्ञान की भी 2 शाखाओं को देख लिए, एक वनस्पति विज्ञान हो गया, एक प्राणी विज्ञान हो गया। अब इसमें कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप 1-2 और टॉपिक देखिए, जैसे विज्ञान के बारे में, मापन के बारे में, मात्रक के बारे में, या आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, यह भी बहुत सारे बेसिक पार्ट आपको पढ़ना है इस वाले पार्ट में, विज्ञान और मापन इस वाले टॉपिक में। तो इस तरह धीरे 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 बहुत सारे हम लोग टॉपिकों पर बात करेंगे और क्लियर करेंगे। अगर इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं भी दिक्कत है, समझ रहे हैं ना बाबू, कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर दिक्कत है, आप फिर से बता दीजिए, हम बताएंगे आपके लिए। ठीक, कहीं दिक्कत है बाबू? नहीं सर। चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक, धन्यवाद।